स्टॉक मार्केट में अगर आपने इंडिकेटर्स को यूज़ किया है तो आपने कभी ना कभी मूविंग एवरेज इंडिकेटर का नाम सुना होगा। काफ़ी फेमस इंडिकेटर है, बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी इसको यूज़ करते हैं। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मूविंग एवरेज के बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, तो जिन्हें मूविंग एवरेज का कोई आइडिया नहीं है, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस इंडिकेटर को सीखने वाले हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि मूविंग एवरेज जैसा ही एक इंडिकेटर है। तो जिन्हें मूविंग एवरेज नहीं पता उनको मैं एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ कि मूविंग एवरेज होता क्या है, कैसे काम करता है। जिन्हें पता है बस 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट में यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो मूविंग एवरेज इंडिकेटर को जब आप अप्लाई करते हो चार्ट पे तो कुछ इस तरीके का एक लाइन आ जाता है। अब इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोज कर देती है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर हो सकता है, ठीक है, अलग अलग आपकी सेटिंग्स हो सकती है मूविंग एवरेज की, तो लोग इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोज होती है वहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होता है, और जब भी कोई कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे आकर क्लोज होती है तो वहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है मूविंग एवरेज का। अब बात करते हैं आज के इंडिकेटर की, तो चलिए चलते हैं इंडिकेटर के सेक्शन पर। और आज के हमारे जो इंडिकेटर है वो है डबल ईएमए। इसको डेमा इंडिकेटर भी कहा जाता है, ठीक है, डेमा इंडिकेटर भी आप कह सकते हो। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये भी एक तरह का मूविंग एवरेज ही है, लेकिन यहाँ पे ये लग गया डबल। ठीक है, तो डबल ईएमए कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा चार्ट पे। तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की छोटी सी लाइन दिखाई दे रही होगी, ये देखो। हो सकता है आपको समझ में ना आए तो इसका सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो। इसके सेटिंग पर जाना, यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करना, इसका कलर आप ब्लैक कर सकते हो, थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ताकि ये जो इंडिकेटर है वो आपको क्लियर दिखाई दे। सो अब चलिए बात करते हैं कि इस इंडिकेटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लोग किस तरीके से इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोग इस इंडिकेटर के साथ मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन कर देते हैं और इसकी सेटिंग्स को चेंज करके यूज़ करते हैं। तो आप भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इस वीडियो पर मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप इसे स्ट्रैटेजी मत समझना, ओके। तो चलिए, अगर आपको भी इसे सिंपल तरीके से यूज़ करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सेटिंग हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर आपको इसे सिंपल तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेटिंग पे आना, इनपुट पे आना, इसका जो लेंथ है ना उसे आपको बढ़ा देना है। जैसे कि आप यहाँ पे 40 कर सकते हो, 44 कर सकते हो, मतलब आपको क्या करना है, इसके लेंथ को 20 से ऊपर रखना है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। आप और भी कई सारी स्ट्रैटेजीज देख सकते हो इस इंडिकेटर से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली 40 रखता हूँ इसका, ठीक है। उसके बाद आप इसको ओके कर दो। अब देखो ये इंडिकेटर आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो चलिए मैं कैसे फॉलो करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो इस इंडिकेटर को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है, इसको मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से और क्लियर समझ आ जाए, ओके। तो यहाँ पे देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने इस इंडिकेटर को ओपन कर लिया है। आप चाहो तो किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हो। और इंडेक्स को मैंने ओपन किया है, यानी कि यहाँ पे सिंपल सा बात है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो किसी भी स्टॉक्स के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे वगैरह करते हो तब की बात हम कर रहे हैं। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ देखनी है, कोई कैंडल यहाँ पे इस मूविंग एवरेज हमारी जो डबल ईएमए की लाइन है इसके ऊपर जाकर क्लोज करे। जैसे कि अगर आपको बाइंग का सिग्नल चाहिए, यानी कि आप बाइंग करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, आप बाइंग साइड का यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हो, तो आपको क्या देखना है, कोई कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोज होनी चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो यहाँ पे क्या बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बना है, रेड बना है। तो रेड बना है तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट आप फॉलो करना, आपका यहाँ पे लॉस होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती, भले ही यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है लेकिन आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो ट्रैप हो सकते हो। आपको ज़्यादा क्लियर कन्फर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सेल साइड का। तो देखो सेल साइड में एक कैंडल ने इस डबल ईएमए की लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया है, ठीक है, क्रॉस करके क्लोजिंग की है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कैंडल भी रेड बनी है, तो यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो आपका बढ़िया यहाँ तक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपकी परफेक्ट एंट्री हो सकती है मेरे हिसाब से। आप इसको किस तरीके से फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। काफ़ी सारे और मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ इसको आप कंबाइन करके कैसे यूज़ कर सकते हो। चलिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको बाइंग का नहीं दिखाया, तो चलिए बाइंग का भी आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल मुझे मिल भी गया। तो देखो बाइंग करना है तो कैसे करना है, कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोज करनी चाहिए, दूसरी कैंडल भी ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहली कैंडल ने क्लोज किया, दूसरी भी यहाँ पे ग्रीन बनी है और पहली वाली कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज किया, तो यहाँ पे आपका एंट्री बन जाता है। ये आपका एंट्री बन जाता है, परफेक्ट एंट्री आपकी यहाँ पे होगी। और तब तक आपको इसको होल्ड करके रखना है जब तक यहाँ पे दोबारा से कोई क्रॉस आपको देखने को नहीं मिलता। तो देखो कितना बड़ा यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन गया। तो इस तरीके से आप इसे बाइंग साइड के लिए भी यूज़ कर सकते हो और सेलिंग साइड के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ इसको कंबाइन करके भी देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसको बढ़ा लेते हैं, 5 मिनट का कर देते हैं।
अब यहाँ पे एक और इंडिकेटर हम अप्लाई करने वाले हैं जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। आप इसके साथ भी इसको अप्लाई करके काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सुपर ट्रेंड के भी सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे आप सेटिंग पे आना, लेंथ पे आप 20 कर देना और जो यहाँ पे फैक्टर है उसको आप 2 कर देना। सिंपल सा सेटिंग आपको करना है यहाँ पे। अभी हमने जो सुपर ट्रेंड की सेटिंग की, ये सेटिंग काफ़ी एक्यूरेट होती है। सो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो या फिर आपको जो पसंद आए उस सेटिंग को, या फिर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग को भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सुपर ट्रेंड के साथ इसको ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। तो हमने क्या कहा था, जब भी कोई कैंडल ऊपर ब्रेक दे यानी कि डबल ईएमए के ऊपर क्रॉस करे तो वहाँ पे आपका जो है वो बाइंग सिग्नल जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्रॉस की है, उसके बाद अगली कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन बनी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारी बाइंग साइड की एक एंट्री हो जाती है। और यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल दे रहा है। तो आपका यहाँ पे परफेक्ट बाइंग सिग्नल मिला है। आप इस जगह पे बाइंग करते तो आपका देखो कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल भी रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। चलिए एक सेलिंग साइड का भी यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में न रहे। तो यहाँ पे मुझे एक सेलिंग साइड का भी दिख रहा है, तो ये रहा, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सेलिंग साइड का अपने को मिला। तो देखो सेलिंग साइड में आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कोई एक रेड कैंडल इस डबल ईएमए की लाइन को क्रॉस करे, अगला कैंडल भी रेड ही बने, ठीक है, रेड बना, सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड बता रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। आप इस जगह पर एंट्री लेते और उसके बाद देखो अगर आप दोबारा से क्रॉस का वेट करते यानी कि दोबारा से इस लाइन को टच करें तब तक आप इसको होल्ड करके रखते, तो देखो कितना बड़ा यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी है, ठीक है। अगर आप इसके बाद भी होल्ड करके रखते क्योंकि यहाँ पे अगली कैंडल है, फिर से रेड कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा से एक रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे आपका 2 बार एंट्री हो गया। उसके बाद आप देखो फिर से मार्केट गिरना स्टार्ट किया और दूसरी बार यहाँ पे जाके आपका एग्जिट हुआ। तो देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आपको इसी एक इंडिकेटर पे मिल गया। तो इस तरीके से आप भी इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसकी सेटिंग्स को और थोड़ा बहुत चेंज करके और मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो। लोग इसी तरीके से यूज़ करते हैं जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो डबल ईएमए का यूज़ आप ऐसा ही कर सकते हो जिसका नाम है डेमा इंडिकेटर। तो आई होप आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको, और पसंद आई होगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लगातार आती रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।